तुम जितने वक्त इस भ्रम में रहती कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जब भी वो भ्रम टूटता तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द होता। तुम्हें दर्द होता, मुझे दर्द होता, प्रार्थना को दर्द होता। और मैं इस घर में इतने दर्द के रिश्ते नहीं चाहता। मैं सिर्फ प्रार्थना को चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। और उसने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करोगे? कुछ नहीं, वो मुझे प्यार करे ना करे, मैं उससे प्यार करता रहूंगा। एक तरफा प्यार ही सही, मैं उसी से प्यार करूंगा। जरूरी नहीं है प्यार में कि अगर एक इंसान प्यार करे तो दूसरा इंसान भी उसे प्यार करे। प्यार तो प्यार होता है ना, किसी को किसी से भी हो सकता है। प्रार्थना मुझे प्यार ना करे, हम दोनों के हिस्से का प्यार मैं कर लूंगा, क्योंकि प्यार के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती, बस ये वजह काफी है। Don't, you're breaking my heart. ऐसी बातें मत करो। I know I'm breaking your heart and I'm sorry. मेरा दिल टूटा तो बहुत बुरा होगा। तो हो जाने दो, मैं तुम्हें और धोखा नहीं दे सकता। और इस डर से कि कुछ बुरा हो जाएगा, मैं हम दोनों को और बेवकूफ नहीं बना सकता। बेवकूफ तुम हो। You're a fool if you think that she loves you. लोग सोनालिका, प्रार्थना मुझसे प्यार करे ना करे, I don't care, लेकिन मैं उससे कह दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैं हम दोनों में सिर्फ हम दोनों रखना चाहता हूँ। प्रार्थना, जीजू क्या हुआ? आप दी को क्यों बुला रहे? ये लड़की कहाँ गायब है? मुझे लगा रूम में होगी, लेकिन वहां नहीं है। कहाँ चली गई है? कहाँ जाऊंगी, यही हूँ आपके आसपास। अगर मेरे आसपास होती तो मुझे दिखती, लेकिन तुम मुझे नहीं दिखी। दिखने के लिए भी देखने वाले की नजर होनी चाहिए ना शिवंश। कभी कभी आंखों को भी धोखा हो जाता है। दूर के लोग भी पास नजर आते हैं और पास के लोग भी दूर, क्योंकि वो दूर होते हैं। खैर छोड़िए, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ओह यस ऑफ कोर्स, तुम यहाँ मुझसे एलिमनी लेना ही थी, राइट? तुम्हें मैं कभी नहीं चाहिए था, यही सच है ना? नहीं, हाँ, नहीं। तो तुमने सच मान लिया कि तुमने सही किया? हाँ, मैंने तो सही किया, पर आपने सही नहीं किया ना शिवांश। आपने जो किया गलत किया, और एक बार नहीं बार बार गलत किया। मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए मेरी शादी के मंडप पर आकर बैठ गए थे। सेहरे के पीछे अपना चेहरा छुपाकर मुझसे शादी कर ली। आपको पता है, शादी से पहले लड़का लड़की की रजामंदी लेनी होती है, पर आपने मुझे क्या समझ के रख लिया? शादी जैसे पवित्र बंधन को आपने धोखा बना दिया। चलो शादी कर ली तो कर ली। मेरी माँ ने भी मुझे सीख दे दी कि बेटा एक बार शादी हो गई तो हो गई, अब अपने पति के साथ अपने घर चली जा। और मैं मान गई, आपके साथ आपके घर आने के लिए तैयार हूँ, या यूं कहूँ अपने ससुराल आ गई। हाँ, तो शादी के बाद लड़की अपने ससुराल ही आती है। हाँ आती है, मैं भी आई ना आपके साथ। आपके घर की दहलीज पर खड़ी थी मैं, लेकिन फिर क्या हुआ शिवांश? आपकी बुआ माँ ने क्या कहा कि उन्हें ये शादी मंजूर नहीं। आपको पता है, जब भी एक नई नवेली दुल्हन शादी करके पहली बार अपने ससुराल आती है ना, तो उसकी खातिर होती है, उसका स्वागत होता है, परिवार के लोग होते हैं, रस्में होती हैं, खुशियां होती हैं। पर मेरे दिल में दुख था, क्योंकि मैं अकेली दहलीज पर खड़ी थी। क्यों? क्योंकि आपकी बुआ माँ ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। उन्होंने मुझे नहीं स्वीकारा। गुस्सा थी, जैसे पता नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया हो, मैं बुरी हूँ। धोखा तो मेरे साथ हुआ ना, सब बुरा सब गलत मेरे साथ हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपके घर की दहलीज पर एक गलती बनकर खड़ी थी, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। फिर बुआ माँ बाहर आई, उन्होंने मेरा गृह प्रवेश किया, लेकिन उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो ये सब मन से नहीं कर रही थी। और उसके बाद क्या हुआ शिवांश? आप तो मुझसे वैसे ही नफरत करते थे, एक बार भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा और चुपचाप जाकर सो गए। मेरा क्या शिवांश, मैं यहाँ हॉल में आंखों में आंसू लिए, दिल में दर्द लेकर पूरी रात बस रोती रही कि देखते देखते पता नहीं अचानक से मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो गया। और आपके घर वालों ने, खास करके बुआ माँ ने कैसे बर्ताव किया मेरे साथ, जैसे मैं कोई हूं ही नहीं, जैसे मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। सबके मर्जी के खिलाफ मैं इस घर में आकर रह रही हूँ, सबके लिए बोझ हूँ, पराई हूँ, बाहर वाली हूँ। और मैं
बस अच्छा सोचती रही, अच्छा करती रही। सोचा कि सबका इस घर में दिल जीत लूंगी। अब शादी की है तो निभाऊंगी, इस घर को अपना बनाऊंगी, इस घर के लोगों को अपना बनाऊंगी। पर मैं कितनी गलत थी शिवांश। इस घर में किसी की भी गलती होती है, कुछ भी किसी के साथ गलत होता है तो उसका सारा इल्जाम प्रार्थना के ऊपर आता है कि जो भी हुआ प्रार्थना की वजह से हुआ। और यही नहीं, मुझे इतना बुरा भला सुनाया गया कि मैं आपकी जिंदगी में एक बुरा साया हूँ, अपशकुन हूँ, मनहूस हूँ। वो माँ तो यही चाहती थी ना कि मेरा आपसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, मुझे इस घर से, आपकी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी। आधी रात में उन्होंने मुझे इस घर से निकलने के लिए कहा और मैं अकेली इस घर से निकल भी गई। नहीं, मैं निकली नहीं, मुझे निकाला गया शिवांश। और फिर क्या हुआ? सड़क पर आधी रात में मुझे गुंडों ने पकड़ लिया और मुझे ऐसी जगह पर लेकर गए जहां लड़कियों का सौदा होता है, लड़कियों को बेचा जाता है। फिर आप आ गए, आपने मेरी जान बचाई। लेकिन फिर क्या हुआ शिवांश? आपने एक बार नहीं, बार बार जताया कि आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर लिया। हाँ, तो क्या गलत किया? शिवांश, गलत तो मेरे साथ हुआ ना। आपको नहीं लगता आपने मुझसे शादी की, मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मेरी मांग में सिंदूर भरा, शादी के वचन लिए, तो ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मुझे हर मुसीबत से बचाएं? आपका कर्तव्य है, मैं आपकी जिम्मेदारी थी। हाँ, शादी भले ही धोखे से हुई, किसी को बिना पूछे बिना बताए हुई, पर शादी तो हुई ना। मैं तो निभा रही थी ना, तो आपने क्यों नहीं निभाई? हाँ, तुमने ये शादी निभाई है, लेकिन मैं कभी कहता नहीं, लेकिन शादी तो मैंने भी निभाई है। जब मैं तुम्हें गुंडों से बचा रहा था, मैंने कहा था कि ये मेरी पत्नी है, इसे बचाना मेरा फर्ज है। हाँ, कहा था शिवांश। घर में तो कभी नहीं कहा आपने। घर में जब लोग मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, मेरे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा था, तभी तो आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। कभी आप मेरे साथ खड़े ही नहीं थे। गलत के खिलाफ जाकर कभी भी आपने सही का साथ नहीं दिया। कभी भी मेरे साथ घर में गलत होता तो आपको मेरी ही गलती लगती, और गलत लोग आपको सही लगते और हमेशा उनके लिए खड़े रहते। तो तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? हाँ, मैं इल्जाम लगा रही हूँ, क्योंकि सच में कभी भी आपने मेरा साथ नहीं दिया। शिवांश, एक शादी के रिश्ते में एक पति और पत्नी दोनों होते हैं, लेकिन हमारी शादी में पत्नी तो थी, लेकिन पत्नी के साथ पति तो कभी था ही नहीं। हमेशा उसके खिलाफ खड़ा रहा, इल्जाम पे इल्जाम। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे कितना दर्द हो रहा है, ये तो आपने कभी देखा ही नहीं, या देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे मेरा हक इस घर में कभी मिला ही नहीं, ना प्यार का हक, ना परिवार का हक, ना आपका हक, ना आपके हाथ का। और मैंने सुना है, अगर आपको कभी आपका हक ना मिले ना, तो उसे हासिल करना होता है। इसलिए मैं यहाँ एलिमनी लेने आई हूँ, अपना हक लेने आई हूँ, अपना स्त्री धन लेने आई हूँ। और जब तक मुझे अपना स्त्री धन नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। आपकी शादी सोनालिका से नहीं होने दूंगी, क्योंकि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है, और एक पत्नी के होने के बावजूद आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, वो गुनाह है, और मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दूंगी। शिवांश, जैसे सोनालिका के साथ आपकी शादी की एक भी रस्म हुई ना, तो आपकी कुंडली सोनालिका की कुंडली से जुड़ जाएगी, और उसकी कुंडली का दोष आपकी कुंडली में आ जाएगा, आपकी जिंदगी पे असर करने लगेगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। मेरे होते हुए ये खतरा मैं आपकी जिंदगी में नहीं आने दूंगी।